श्रीगंगानगर के इन मंदिरों में है 84 घंटों वाली मां चिंतपूर्णी भक्तों की आस्था से स्थापित हुआ स्वरूप। नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज देवी के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है। ऐसे में आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीगंगानगर से के दो ऐसे मंदिर जहां देवी के मंदिर में 84 घंटे स्थापित हैं। यानी इस मंदिर में देवी के 84 घंटों वाले चिंतपूर्णी स्वरूप की आराधना होती है। श्रीगंगानगर में बड़ी संख्या में देवी उपासक हैं। नवरात्र में तो उल्लास सिर चढ़कर बोलता है। 90 वर्ष पुराने अरोड़ वंश सनातन धर्म मंदिर में देवी के इस स्वरूप की स्थापना करीब 8 साल पहले की गई। देवी का छिन्न मस्तिका स्वरूप है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों के अनुसार श्रीगंगानगर के हर साल हजारों श्रद्धालु मां चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में देवी के इसी स्वरूप को मंदिर में स्थापित करने का निर्णय किया गया। नवरात्र में मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अग्निशमन दिवस पर शहीदों को नमन, आग बुझाने का प्रदर्शन। अग्निशमन सेवा दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के अग्निशमन सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 67 साल पहले मुंबई डॉक यार्ड पर आग बुझाने के दौरान शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों को याद कर सलामी देकर पुष्पांजलि दी गई। फायर ऑफिसर गौतम माला की अगुवाई में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने परेड भी की। अग्निशमन सेवा केंद्र परिसर में आग बुझाने का डेमो भी किया गया। इसके अलावा वहां आग बुझाने में काम आने वाले उपकरणों की भी प्रदर्शनी की गई। वहीं दमकल की गाड़ियों की रैली भी निकाली गई। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त सचिन यादव ने कहा कि जिन लोगों ने बहुमंजिला का निर्माण किया है और वहां अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए हैं तो उनकी जांच की जाएगी। आयुक्त ने अग्निशमन सेवा को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व पार्षद जगदीश झोरड़, नगर परिषद कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष विकास झोरड़, पैरोकार प्रेम घुच सहित दमकल कर्मी मौजूद थे। कल से शुरू हो जाएगी लॉकडाउन जैसी सख्ती। आखिरकार कोरोना की दूसरी लहर की बढ़ती रफ्तार से राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने की घोषणा कर दी है। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाने जा रही है। इधर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन के अनुसार 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं सरकारी ऑफिस शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। शिक्षण संस्थाओं को पहले ही बंद करने के आदेश जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगी, लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी। शहरी निकायों में 116 नए पद होंगे सृजित, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के स्थानीय शहरी निकायों में बढ़ती जरूरतों के हिसाब से नगर नियोजन सेवा में पदों के सृजन के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही विभिन्न पदनाम के 116 नवीन पद सृजित कर उन पर भर्ती करने को भी मंजूरी दी है। गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग से मिले प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय के बाद पर्याप्त संख्या में नए नगर नियोजन सेवा के अधिकारी एवं कार्मिक उपलब्ध होने से राज्य के शहरी क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग एवं नगरीय विकास से जुड़े कार्यों में गति और गुणवत्ता बढ़ सकेगी। नीट, जेईई, पीटीईटी सहित अनेक परीक्षाएं समय पर होंगी या इन पर भी आएगा कोरोना इफेक्ट, स्टूडेंट्स पशोपेश में। कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तो अपने एग्जाम स्थगित व रद्द कर दिए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। इनमें कुछ एग्जाम तो मई में होने वाले हैं तो कुछ जून और जुलाई में भी आयोजित होंगे। समय रहते कोरोना रोगियों का आंकड़ा घटते क्रम में नहीं पहुंचा तो इन परीक्षाओं की डेट्स भी पिछले साल की तरह आगे बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा संकट मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पर है। यह परीक्षा 1 अगस्त को प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर कोचिंग कक्षाओं को कुछ दिन पहले तक जारी रखा गया था। अब राजस्थान सहित अनेक राज्यों में कोचिंग भी बंद हो गई हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स तैयारी नहीं कर पा रहे।
अगर अगले महीने भी कोचिंग वापस खुल जाते हैं तो परीक्षा हो सकती है, लेकिन विलंब हुआ तो इस परीक्षा की डेट्स पर भी विपरीत असर पड़ेगा। गहलोत ने लिखा, डॉक्टर हर्षवर्धन से वैक्सीन पर झूठा बयान देने की उम्मीद नहीं थी। राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप गलत। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के पास पर्याप्त वैक्सीन होने का बयान दिया है। हर्षवर्धन के इस बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से यह उम्मीद नहीं करता था कि वे राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होने जैसा असत्य बयान दे। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्यों पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाना एकदम गलत है। गहलोत ने लिखा कि केंद्र सरकार ने 10% वैक्सीन के खराब होने की छूट दी थी, लेकिन राजस्थान में वैक्सीन के वेस्टेज का प्रतिशत सिर्फ 7% है। राजस्थान में पूरे देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ है। केंद्र सरकार को यह मानने में कोई बुराई नहीं थी कि देश में वैक्सीन की उपलब्धता कम है और राज्य सरकारों को उसी के अनुसार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बनाना चाहिए। उपचुनाव का प्रचार थमा, अब इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा है दांव पर। प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए प्रचार गुरुवार शाम को थम गया। तीनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार के लिए ज्यादातर स्टार प्रचारक नहीं पहुंचे। भाजपा प्रत्याशियों को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, अर्जुन मेघवाल सरीखे दिग्गजों का प्रचार में पहुंचने का इंतजार रहा। हालांकि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। अब प्रचार थम चुका है, ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है।